थी, कुछ ऊपर लेने को भी नहीं था। काफ़ी मुश्किल से रात गुजरी आज की हमारी। थके हुए हैं, पानी पीने को नहीं अभी। कहानी का आगाज़ शुरू होता है इस भारी भरकम सामान से। सबसे पहले बात करते हैं मेरे कैमरा बैग की। दिखने में तो ये बहुत छोटा है, लेकिन उमरो यार और डोरा के बैग से कहीं कम नहीं है। अगली बारी है कैंप बैग की, जो आज ही एक दोस्त से उधार लिया है। और फिर आता है मेरा रक्सैक। हाँ, अब आपको मिलवाते हैं पापा की प्रिंसेस से, सारा खान। बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर हैं। आप में से अगर कुछ लोग नहीं भी जानते तो अब आइंदा से आप जान जाएंगे। इनके बाल आपको इसी तरह ही पूरे सफ़र में लहराते नज़र आएंगे। अगर आपने कभी बस में सफ़र किया हो तो आप ये बात लाजमी जानते होंगे कि बस में दाखिल होते ही सबसे बड़ा मुश्किल काम अपनी सीट की तलाश है। लेकिन खैर, हमने भी अपनी सीट की तलाश कर ही ली। अब 4 घंटे हमें इसी बस में रहना है, लाहौर से इस्लामाबाद। इस्लामाबाद पहुंचते ही हमारा इस्तकबाल होता है बारिश से, वो भी ठंडी ठंडी। अब आगे का सफ़र हम इस गाड़ी में तय करेंगे। इस्लामाबाद पहुंचकर हमें मालूम होता है कि हाफिज़ नबीद जिस गाड़ी में आ रहे थे वो गाड़ी ख़राब हो चुकी है, और ऐसा लग रहा है कि 2 घंटे शायद हमें इस्लामाबाद में ही गुजारना होंगे। इस प्रिंसेस से तो आप मिल चुके हैं, आए आपको मिलवाते हैं आगाहा से। वैसे तो ये काफ़ी सालों से नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर घूम फिर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा ये माउंटेनियर भी हैं और काफ़ी सारी माउंटेनियर ट्रेनिंग्स भी ले चुके हैं, और इंशाल्लाह समिट के ख्वाहिशमंद भी हैं। और इनका इंस्टाग्राम के ऊपर अपना ट्रैवल ब्लॉग भी है। और ये हैं सबा। नवीद भाई इस्लामाबाद एंटर हो गए, बस हम भी उनकी तरफ एंटर होने वाले हैं। बहुत लेट हो गए, 7 बज के और तकरीबन 20-22 मिनट हो गए। हाँ, ये काली घटा, ठंडा मौसम, सुबह का वक्त और आसमान से गिरती बारिश की बूंदें कभी कभी एक ऐसा एहसास जगा देती हैं जो इंसान के अंदर ही कहीं मौजूद होता है, लेकिन उसका ज़हूर उन हालात का मोहताज रहता है। वो एहसास किसी की याद भी हो सकती है, कोई खुशी का लम्हा जो जीकर शायद कहीं पीछे छोड़ आए थे, कोई गम भी हो सकता है जो ना चाहते हुए भी फिर से सामने आ जाता है, या फिर कुछ ऐसे एहसासात भी हो सकते हैं जो कभी हमारे बातिन से जाहिर ही ना हुए हों। कभी तो इंसान अपने इस बातनी एहसास को कबूलियत के मुकाम पर पहुंचाकर जाहिर कर देता है, और कभी ये हमेशा बातिन में ही छुपे रहते हैं, और कुदरत बातिन को जाहिर से मिलाने की जुस्तजू में लगी रहती है, और हम जाहिर को बातिन से। सुबह हो चुकी है, 8 भी बज चुके हैं, लेकिन अभी तक नवीद भाई का इंतज़ार ख़त्म नहीं हुआ। हम लोग इस्लामाबाद में हाईवे पर उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर वो कब आएंगे और हमारे असली सफ़र का आगाज़ होगा। फाइनली आ गए। वालेकुम अस्सलाम। आ जाए जल्दी से, गाड़ी में बैठे। आ जाए आपने कटिंग शटिंग करा ली है? आ गए, बैठ जाए। सारा बैग पीछे रख लो, आगे आ जाए। आखिरकार फिर से हम अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हैं। करीबन 2.5 से 3 घंटे के बाद इंशाल्लाह हम नथिया गली पहुंचेंगे, जहां से हमारे ट्रैक का आगाज़ होगा। और तब तक आपको मिलेंगे देखने में कुछ थके हुए चेहरे, कुछ गाने और खूबसूरत रास्ता। नथिया गली हम लोग पहुंच गए हैं और इम्तिहानात मतलब नहीं, एडवेंचर अभी शुरू हुआ है। वो ये कि अभी यहाँ पर हमें क्वार्टर नहीं मिल रहा है। यकीन करेंगे आप कि अभी हमने पूछा है क्वार्टर का रेट, तो उसने हमें एक दिन का 12,000 बताया। मतलब 24,000 रुपया
वो 2 दिन का हम चलेगा पोर्टर। स्विट्जरलैंड में भी इतने महंगे पोर्टर नहीं, मेरा नहीं ख्याल होंगे जो यहाँ पर है। और अभी हम वो काम करने जा रहे हैं जो हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था, नाश्ता। और शुक्र करके हमें 2 गाइड कम पोर्टर मिल ही गए, जो कि डगरी बंगला का एक रात के लिए 11,000 रुपये हमसे लेंगे। बड़ी मेहनत के बाद, बहुत पैसे देने के बाद बस बहुत कुछ रह गया देना। उसके बाद हम बैठ गए गाड़ी में। पार्टी सीन होने वाला है। सही पार्टी सीन होने वाला है। तो कर लेंगे, लेकिन हिलने की भी जगह नहीं है। चाय पी के बेहतर हो गया। और आखिरकार हम वहां पहुंच ही गए जहां से ट्रैक का आगाज होना है। और नवीद भाई का तारुफ तो हमसे रह ही गया, बल्कि ये तो किसी तारुफ के मोहताज ही नहीं। करीबन 15-20 साल से ये नॉर्दर्न एरियाज के अंदर घूम रहे हैं और बहुत सारे ट्रैक से कर चुके हैं, और में बहुत सारे हाई अल्टीट्यूड पासेस भी। सारा सामान बांध दिया है जो हमें आज रात डगरी बंगला के लिए दरकार होगा। जिस जगह से हम लोग ट्रैक का आगाज़ कर रहे हैं, यहाँ से करीबन 2.5 से 3 घंटे में आप मिरंजनी टॉप पर पहुँच सकते हैं, अगर आप मुनासिब दर्जे के ट्रैकर हैं। हाँ, अगर सुस्त हैं तो आपको इस पर कुछ ज़्यादा वक्त लग सकता है, और फिर वहाँ से 3 से 4 घंटे डगरी बंगला तक पहुँचने में लग जाते हैं। मिरंजानी का ट्रैक जून से अगस्त के महीने में अपनी खूबसूरती की ऊंचाइयों पर होता है, और मैं भी आपको यहाँ पे आने का मशवरा इसी मौसम में दूंगा। ट्रैक का आगाज़ होता है और परिंदों की चरचराहट, हवा के ठंडे झोंके और कुदरत के नज़ारों में खोए हुए हम। ट्रैक का रास्ता नहायत खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला है। अभी तक के ट्रैकिंग के तजर्बे में मैंने एक बात सीखी है कि ट्रैक जितना भी आसान हो या मुश्किल हो, सुस्ती ट्रैक को हमेशा ही मुश्किल बना देती है। ले आया था उसको सैर कराने, तो उस बेचारी को धक्का दे दिया था। यार कैसे लोग होते हैं। ट्रैक तो काफ़ी इजी है, पर सुस्ती बहुत ज़्यादा है। इधर भी सुस्ती छाई हुई है, इधर पीछे एक बहुत ही बड़ा भी चले 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 नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह गली पहुंचे अभी हम। टॉप शायद हम सुस्त लोग ना करें आज, टॉप कल करेंगे। अमूमन ट्रैक्स में लोकल गाइड और पोर्टर्स की रफ्तार बहुत ही तेज़ होती है, लेकिन इस दफ़ा बहुत ही दिलचस्प बात हुई है। वो ये कि हमारे गाइड और पोर्टर्स हमसे बहुत ही पीछे रह गए हैं। हमारा खाने का सामान, गर्म कपड़े और कैंप सब कुछ उन्हीं के पास है। असर का वक्त हो रहा है और अभी तक उनका कोई नामो निशान ही नहीं। और अंदर ही अंदर एक परेशानी भी है, वो ये कि आज रात खुले आसमान के नीचे ही न गुजारनी पड़ जाए। कौन जैकेट कौन सी? वो क्यों जाएंगे? वो कहाँ भाग के जाएंगे? उन्होंने वापस तो नथे के लिए आना ना। तो हमें तो नहीं मिलेंगे ना वो नंबर, ना हमने उनका लिया, ना उनका नाम पता है हमें, कुछ भी नहीं पता उनका। होटल वाला था ना, होटल वाले का पता था। होटल वाले का पुलिस वाले ने करवाया था। पुलिस वाले कहेगा आपने की दी उनको? उसी पुलिस वाले ने सिखाया, सारा सामान ले जाना मैं हूँ। हाँ। टेंशन ना लेना। हाँ। रात गुजारने की परेशानी तो अब भी है, लेकिन ढलते सूरज की किरणें, रास्ते की खूबसूरती और फूलों की खुशबू इस परेशानी का एहसास भी नहीं होने दे रही, और दिल बस ये कह रहा है कि काश ये रास्ता कभी ख़त्म ही ना हो।
अब करो जो कर रहे। और इसी तरह झूमते झूमते इस दिन का अख्ताम भी होने को है, लेकिन रास्ता अभी भी बहुत है। खुशी और रास्ते के लुत्फ में इतना खो गया कि ये भी नहीं देखा कि कैमरे के लेंस पर गर्द आ चुकी है। सात बज के 6 मिनट है गिर गया काजू। और अभी अंदर की बात है 45% ट्रैक पड़ा हुआ है। और ये बात किसी को नहीं मैंने अभी तक बताई। और ये लोग अभी चिल हो के चल। खैर रात के अंदर ट्रैक करना पड़ेगा। मिरनजानी से डगरी बंगला का ट्रैक रात में करना बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि रात में इस जंगल में बहुत से चीते अपनी खुराक की तलाश में आ जाते हैं। डर अब ये था कि कहीं हम उनकी खुराक का हिस्सा न बन जाएं। फाइनली ये डगरी बंगला भी नजर आ रहा है कहीं पे। किधर है यार? दिखाओ यार ये डगरी बंगला। यहाँ पे कहीं आया है। फॉरेस्ट रेस्ट हाउस डगरी। हाँ मेरा मुंह। हम ये डगरी बंगला पहुंच गए हैं और ये कुछ खौफनाक से मंजर है। डिनर हमने किया जिसमें ये एक शॉप पर है चने का, और जो माशाल्लाह से हम कितने लोगों ने खाया? 8 लोगों ने। यस, बरकत देखी आपने? हाँ, एक शॉप पर 8 लोगों ने खाया। रात को फिर हमें ये एक किसी का घर हमने खोला है, शीशा भी है। वाह, यहाँ पे हमने रात को नाइट स्टे किया है। किस रात को चेंज हो गई है भूत बंगले में। ये गुफा से निकले। हेलो। ये जो है पीछे कॉटेज, इधर हम लोगों ने रात स्पेंड की है। बहुत ठंड थी, कुछ ऊपर लेने को भी नहीं था। काफ़ी मुश्किल से रात गुजरी आज की हमारी। थके हुए हैं, पानी पीने को नहीं, अभी पानी ढूंढने जाना है यहाँ से। देखते हैं कैसे आज गुजरी आपकी रात। आज रात तो खैर अच्छी गुजर गई, तवक्को नहीं कर रहे थे कि ऐसी होगी। अच्छा, हमारा अल्लाह का शुक्र है सही रह के हट मिल गया था। लेकिन पोर्टर्स ने जो हमारे साथ किया ना आज तक कभी जिंदगी में नहीं हुआ। ऐसे पोर्टर देखे हैं, वो हमारे ऊपर एहसान जता रहे थे कि यार जैसे हम जो है ना जिम्मेदार थे। हाँ, हमने उनको लेके आना था, हमने उनको पानी देना था, हमने उनको पानी देना था। खैर बगैर सामान के रात गुजारी है, कुछ नहीं था हमारे पास, सारा कुछ पोर्टर्स पीछे छोड़ आए। हम यहाँ पहुँच गए थे, गुजर गई रात, अब जा रहे हैं वापस। हमने अच्छा खाना खाया था कल, मजा आया डगरी का। बगैर पानी के, बगैर खाने के, बगैर स्लीपिंग बैग। हमारी डगरी गई। अभी जाके पानी ढूंढते हैं, लग रहा है इंशाल्लाह मिल जाएगा। चलें जी, लेट्स गो। रात तो हम लोगों ने बिना कैंप, स्लीपिंग बैग और पानी के गुजार ही ली, लेकिन अब पानी ढूंढने निकले हैं ताकि वापसी का रास्ता आसानी से गुजर जाए। पानी ढूंढते ढूंढते हमारी मुलाकात होती है एक लोकल फैमिली से, और मालूम होता है कि हम गलत रास्ते पर थे। हमें फैमिली मिली है, हम वो पानी लेने गए आप? हाँ, पानी लेने गए हैं इनके अब्बू।
भाई ने मेहरबानी किया, हमारे लिए पानी ले आए। इसका यार पानी बोतल पकड़ लो। बहुत ठंडा पानी है। पुतो तो को ढक्कन की नहीं आना, इसको ढक्कन को देना, पकड़ो। सर बाहर का डिस। इस मौका पर हमारे दिल से उनके लिए बेशुमार दुआएं निकली। चाहते तो वो हमारी मदद ना करते, लेकिन इन्होंने हमें पानी देकर एक बहुत ही बड़ा एहसान कर दिया जो शायद हम कभी भी ना चुका पाएं। इस सफ़र ने एक बार फिर से मुझे ज़िंदगी की हकीकत वाज़ेह कर दी। ज़िंदगी के सफ़र में आपके लिए मुश्किलात भी आती हैं, कभी हालात साथ नहीं देते तो कभी इंसान धोखा दे जाते हैं। लेकिन अगर इस ज़िंदगी में आपको कोई अपना मिल जाए जो आपको भी अपना माने, तो ज़िंदगी का सफ़र चाहे जितना ही मुश्किलात से भरा हुआ क्यों ना हो, वो अपने लोग, वो अपने दोस्त इस सफ़र को जन्नत बना देते हैं। तो फिर अपनों का ख्याल रखें और दूसरों के लिए इस दुनिया को जन्नत बना दें। फिर मिलेंगे एक और सफ़र में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। Subscribe to my channel, click on a bell icon and follow me on Instagram for new videos and updates.